नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज़। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। फ्री फायर गेम खेलने की लत ने युवक के लिए जान। जवेरा पुलिस ने पकड़ा 3,62,000 का जुआ। शासकीय शाला में शिक्षक शिक्षिका के मध्य विवाद। संदेही आरोपी का वन भूमि से पुलिस ने हटाया कब्जा। ये थी दुनिया की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे युवक की जो फ्री फायर गेम खेल रहा था, जिसकी अचानक से तबीयत बिगड़ी और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बताया जाता है कि फ्री फायर गेम में कई तरह के स्टेप होते हैं, एक के बाद एक ये स्टेप होते हैं, जिसमें युवक इस तरह से फंस गया कि वह स्टेप बाय स्टेप मोबाइल पर गेम खेल रहा था। इसी बीच अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ी, मुंह से खून आया, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया कि उसकी मौत हो गई है। परिवार के लोग बताते हैं कि 3 माह पहले ही युवक की शादी हुई थी। पथरिया के असलाना का पूरा मामला है। इस संबंध में युवक के परिजन एवं पत्नी के द्वारा बताया गया। इनका और क्या हो गया था पता नहीं, कुछ सो रहा था और अपने आप पता नहीं उसको मुँह से शुगर आया और खून आने लगा मुँह से। क्या नाम है इनका? अंकित नाम है। कहाँ के हैं? असलानी का। पिताजी का नाम मालूम नहीं? पिताजी का नाम ध्यान नहीं है, पूछना पड़ेगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील है। सुनील? सुनील अग्रवाल। कौन है आपके? अरे मेरे गांव मोहल्ला पड़ोसी का है। मतलब कुछ काटा हटा है? क्या हो गया था? कुछ काटा हटा पता है? नहीं, कुछ नहीं काटा है। कह रहा था मतलब घर फ्री फायर खेल रहा था। कौन सा? फ्री फायर खेल रहा था वो। काय में? कंप्यूटर में? नहीं, मोबाइल पे। कुछ झगड़ा वगड़ा भी होता पत्नी से? पता नहीं यार। शादी कब हुई थी? शादी तो काफ़ी दिन हो गए उसको। लगभग हो गए 6-7-8 महीने। बच्चे हैं? बच्चे नहीं, बीवी है उसकी, साथ में ही आई। थाना कौन सा लगता है? थाना तहसील। कुछ झगड़ा हुआ था? कुछ है? घर पे झगड़ा हुआ था? जेरट लगता था ना। झगड़ा हुआ था? झगड़ा मगड़ा नहीं हुआ। मोबाइल में फ्री फायर खेल रहे थे उससे? ठीक है। लेटी गेम खेल रहे थे, सो रहा था तो गेम खेल रहे थे तो कह रहे सिर दर्द कर रहा, तो मैंने दवाई भी लगा दी। फिर बस अचानक कह रहे मुझे चक्कर आ रहे हैं, फिर तो मैंने पापा को बुला लिया तो मुंह और नाक में से खून झाग जैसा निकल रहा था। पहले से कोई बीमारी वगैरह थी कुछ क्या? नहीं था, सब ठीक था, कभी नहीं कुछ हुआ। पहले कभी तबीयत खराब हुई हो? मेरी तो अभी शादी हुई 3 महीने हुए हैं। 3 महीने शादी। क्या नाम है आपका? बस कहाँ के हो आप? क्या नाम है इनका? फ्री फायर गेम में कई तरह के कॉइन खरीदने पड़ते हैं, जिसको लेकर युवक लगातार इस मोबाइल के चक्कर में अपनी जान तक गंवा देते हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। देखने लायक होगा क्या निकलकर सामने आता है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह। दमोह जिले के मड़ियादों के लखनपुरा में एक युवक का शव मिला था। बताया जाता है प्रभु राजपाली का यह शव था, जो दिल्ली से वापस लौटा था कि उसकी हत्या कर दी गई थी। पत्थर पटक कर यह हत्या की गई थी। पुलिस के द्वारा संदेही के द्वारा जो अतिक्रमण किया गया था, उस पर बुलडोजर चलाया गया। बताया जाता है कि यहाँ पत्थर की जो खगरी बनी हुई थी, उसे अलग कर दिया गया। वन विभाग की जमीन पर ही बेजा कब्जा था। वन विभाग तो कुंभकर्णी निद्रा में है, लेकिन पुलिस के द्वारा वन विभाग की भूमि को खाली करा दिया गया।
कल रात्रि में लखनपुरा पुराना खेड़ा गांव में एक हत्या हुई थी। उस हत्या का जो संदेही है रूपा बंजारा, यह सिद्ध पाया गया है कि वो एक जंगल विभाग की भूमि पर अतिक्रमण किया था। वन विभाग के सहयोग से, वन विभाग के अधिकारियों के आदेश से उसकी उस 4.5 हेक्टेयर अतिक्रमण की भूमि को मुक्त कराया गया है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह जिले के जवेरा थाना अंतर्गत एक बड़ा जुआ पकड़ा गया है। बताया जाता है कि जलेरी के पास यह जुआ संचालित हो रहा था, जिसमें दमोह नहीं बल्कि जबलपुर के जुआरी भी जुआ खेलने के लिए पहुंचे थे। संपूर्ण मामले के संबंध में बताया जाता है कि मुखबिर की सूचना पर जवेरा पुलिस के द्वारा दबिश दी गई, जिसमें युवकों को पकड़ा गया। 7 युवक पकड़े गए। 2,38,000 रुपये नकद एवं मोटरसाइकिल और मोबाइल को भी जब्त किया गया है। 3,62,000 रुपये का ये मसरूका जब्त किया गया है। जवेरा के जलेरी के पास से जुआ फड़ पकड़ा गया है। बताया जाता है कि जबलपुर एवं दमोह के युवक यहां पर जुआ खेल रहे थे। कुछ लोग अंधेरे का फायदा उठाकर भाग खड़े हुए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह जिले के हिंडोरिया थाना अंतर्गत करैया हजारे में एक युवक का शव देखा गया, जिसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी लगी तो पुलिस मौके पर पहुंची। परिजन जहां हत्या का संदेश जता रहे हैं तो वहीं पुलिस संपूर्ण मामले की जांच में जुटी हुई है। आज इस संबंध में अखिल भारतीय लोधी महासभा के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया और उचित कार्रवाई की मांग की गई। करैया भदौली में एक घटना हुई थी। निरपत लोधी करके फांसी लगी मिली थी। उसको पीड़ित बहुत पड़ता था, इस कारण से उसने अपने फांसी लगाई। उसके लिए हम लोग लोधी समाज की तरफ से न्याय मांगने के लिए आए हैं कि उस पर उचित जांच होकर उसको न्याय मिले, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। यही मांग करने लोधी समाज की तरफ से हुआ आए हैं और यही मांग करते हम लोग के सख्त कार्रवाई हो, न्याय को मिले। उनके परिवार को बहुत दुख है, इसलिए न्याय मांगने के लिए आए हैं। हम लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय दमोह में आए हुए हैं, जिसमें 27 तारीख को एक घटना हुई थी करैया हजारी गांव में, जो कि थाना हिंडोरिया के अंतर्गत आता है। वहाँ पे जो घटना हुई थी उसमें हमारे लोधी समाज के एक व्यक्ति का पुलिस का कहना है कि फांसी लगाई है, जबकि परिजनों का कहना है कि उसकी हत्या की गई है। तो पूर्व में 29 तारीख को हम लोगों ने उस संबंध में परिवार वालों ने SP साहब के यहाँ ज्ञापन दिया था, और जिस पर आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन लोगों ने, परिजनों ने हम लोधी समाज के पदाधिकारियों से यह बात रखी और मदद की बात कही। तो इसी उद्देश्य से लेकर हम लोग आज आए हैं, SP साहब को ज्ञापन दिया है और मांग करी है कि इसको निष्पक्ष तरीके से पूरी जांच करके और आरोपियों पर सबसे सख्त कार्रवाई करें। शासकीय आदर्श बहुउद्देशीय माध्यमिक शाला में विवाद हो गया। शिक्षक शिक्षिका के मध्य विवाद हो गया। ये विवाद थाने तक जा पहुंचा है, जहां पर शिकायत दर्ज कराई गई है। शिक्षिका कमलेश चौधरी के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है और कहा गया कि शिक्षक शरद जैन के द्वारा उन्हें लात मारी गई, उसके बाद थप्पड़ मारे गए। इस मामले में पुलिस के द्वारा जांच की बात कही जा रही है। क्या पूरा मामला है, पहले जानते हैं शिक्षिका से। में छुट्टी का हाथ धुलाई कार्यक्रम चल रहा था, तभी हमारे जन शिक्षक आए थे पांडे जी, तो उनसे हम बात कर रहे थे। तभी शरद जैन सर बीच में हमें लात मारते हुए निकले। हमने बोला आप क्या घर की महिला बेटियों को ऐसे लात मारते हो, अगर लात लग गई तो माफ़ी मंगा लो। तो बोले नहीं, और हमें घूरते हुए हमारे दुपट्टे से ऐसा हमने किया तो उनका चश्मा गिर गया। तो हमने ना अपना दुपट्टा उठाया, तभी उनने इतनी जोर से हमें झोपड़ मांगा तो हमारी सारी चूड़ियाँ टूट गई और कान में इतनी जोर से मारा हमने। किस स्कूल का मामला है? शासकीय आदर्श विद्यालय माध्यमिक शाला में। आपका नाम क्या है? साथ ऐसा घटना घट सकती तो नाम क्या लिखती हैं आप? मैं श्रीमती कमलेश चौधरी। कौन सी क्लास पढ़ती है? हम 6वीं से 8वीं पढ़ाते हैं सर, 6 से 8वीं क्लास तक। तो सर कौन सी क्लास? सर भी 6वीं से 8वीं पढ़ाते हैं सर,
और हमारे साथ ही पता नहीं क्यों हमारे हेडमास्टर भी हमारे साथ 5 मिनट लेट हो जाते तो उसके लिए कमेंट करते हैं, ताना छीटा मारते हैं और उल्टे उल्टे शब्द बोलते हैं, गंदी महिला बोल के बुलाते हैं और बच्चों से बुलवाते हैं फाटक वाली मैडम, और पूरे बच्चों को सिखा के रखा है कि मैडम कैसे बोलना है। क्या नाम है शिक्षक का? हमारे उनके जैन सर प्रमोद कुमार जैन हमारे हेडमास्टर हैं। हमने उनको बोला सर हमसे ऐसी क्या दुश्मनी, क्या आपके घर में महिला बेटियां नहीं है क्या, जो आप इस तरह से, कोई महिला की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, सभी जाति धर्म वालों को महिला इसके द्वारा जो आज धरती में इंसान है उनको वही करती है। और आपने महिला के प्रति यदि ऐसी सोच रखते तो ये बहुत गंदी सोच है सर। यदि आप महिला के लिए तो इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, आप जरा तो सोचो कि अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप दूसरी महिला किसी भी और भी लड़कियां तो उनके साथ क्या नहीं करते होंगे। आपने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी? हमने सर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन उन्होंने बोला है कि फिर से हाथ से कॉपी से लिख के लाइए, और हमने अपने घर वालों को भी नहीं बताया। और जब ये घटना घट गई तब हम तुरंत यहाँ स्कूटी लेके आए हैं, और मैं फिर उसके बाद हमने अपने मेरे पति हैं श्री विष्णु शंकर चौधरी, हमने उनको फ़ोन लगाया, वो हमारे पास आए हैं, फिर उनने हमारी हेल्प की कि नहीं तुम कंप्लेंट दर्ज कराओ। तो अभी हमारी कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं हाथ से लिख के। चलिए ठीक है। कितने बजे की बात है? ये 9:30 बजे की सर घटना है। आप चाहें तो मध्याह्न भोजन में जो महिलाएं आती हैं उनसे पूछ सकते हैं, स्कूल के सारे बच्चों से पूछ सकते हैं, सबके सामने उन्होंने मारा है। और बहुत सी टीचर, सभी टीचरों ने देख लिया था, लेकिन ना वो स्कूटी अपनी अपनी गाड़ी लेके सब चले गए थे तुरंत चाय पीने, चाय की दुकान ठीक है सर, छोड़ दिया था। थैंक यू। जी सर, क्या मामला है, क्या घटना था? बिल्कुल निराधार आरोप है सर। मध्याह्न भोजन में मेरी ड्यूटी थी और मैडम और जन शिक्षक सर आमने सामने खड़े थे। मैं बीच में से निकला, हमें नहीं मालूम कि मैडम को लात लग गई कि नहीं लगी, लेकिन जैसे ही मैडम ने कहा कि आप की लात लग गई तो मैंने कहा मैडम सॉरी, माफ़ कर देना, धोखे से लग गई होगी। मैडम ने चप्पल उतारी और मारने दौड़ी। मैं अपना बचाव करने पीछे गया, इतने में सब लोग आ गए। जन शिक्षक ने हमें पकड़ा, बिठाला, बोले बहुत विवाद नहीं बनाना पर। मैडम का कहना है आपने थप्पड़ भी मारा? नहीं सर, बिल्कुल निराधार है ये। क्या नाम है आपका? शरद कुमार जी। सर किस स्कूल में हैं आप? एक्सीलेंस स्कूल में। साथ ही में हैं आप? जी सर। थैंक यू। भाई मौके पर मौजूद मध्याह्न भोजन सप्लाई करने वाली जो महिला है उनसे भी जानते हैं क्या मामला है। सामने मैडम के साथ हमारे सामने तो जो दोनों जने लड़ रही थी, मारा पीटी हो रही थी। किस बात को लेकर मारा पीटी हो? अब जो नहीं है हमें मालूम कि काय के ऊपर से भाई है, पर हमने बचाया है मैडम के लिए। आप कौन है? हम स्कूल में काम करते हैं। क्या नाम? खाना नन्नी बाई सोनी। तो आपको ये लगता है कि सर ने मैडम को मारा है? हाँ, मारने की हम लोगों यहाँ एकदम से वो आई है तो हम लोग मैडम के यहाँ गए कि यहाँ कोई मार रहा है किसी के लिए। तो जब आप वहाँ पहुँची तो लड़ाई हो रही थी? हाँ। क्या देखा आपने? माने कि झुमटा गोल देखी हमने, तो मैडम को पकड़ा हमने, तो मैडम से बोली कि आप यहाँ पर आ जाओ। आप रसोइया? हाँ। पुलिस के द्वारा मामले में शिकायत दर्ज करने के साथ कार्रवाई शुरू की गई है। स्कूल का क्या मामला है सर? अभी श्रीमती कमलेश चौधरी, वाइफ ऑफ विष्णु शंकर चौधरी, ये आशाराम आश्रम कॉलोनी के पास में रहती हैं और शासकीय आदर्श बहुउद्देशीय माध्यमिक शाला स्कूल में टीचर है जी। ये थाने आई हैं। इनका ये कहना है कि वहाँ पर जो साथ में जो शिक्षक हैं, सहकर्मी हैं, शरद कुमार जी, इनके द्वारा उनसे मारपीट हुई है, मारपीट की गई है। तो अभी प्रथम दृष्टया ऐसा सामने आया है, उनका जो भी जो आरोप उनके लगाए जा रहे हैं उस पर, उसके लिए वैधानिक कार्रवाई की जाए। अर्शद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज़ दमोह। दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत होने के बाद दो युवकों को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। दोनों बाइक सवारों को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। बताया जाता है कि दोनों ही बाइक सवार काफ़ी तेज़ रफ्तार थे, जो आमने सामने टकरा गए हैं। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर लापरवाही करने का आरोप लगा रहे हैं।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह पुलिस अधीक्षक DR तेनीवार के दिशा निर्देश पर संपूर्ण जिले में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जहां जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं अवैध रूप से शराब बेचने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। बीती रात किल्लाई एवं किशन तलैया के समीप अवैध शराब को पकड़ा गया। यहां पर अवैध शराब का विक्रय हो रहा था। 5 मामले दर्ज किए गए हैं। क्या पूरा मामला है, इस संबंध में चौकी प्रभारी जबलपुर नाका RK पांडे के द्वारा बताया गया। लाया गया क्षेत्र में किस तरह की कार्रवाई की गई? जी हाँ, आज सुबह 5:30 बजे थाना प्रभारी महोदय और स्टाफ के साथ महिला आरक्षकों के साथ में जाके किलाई नाका महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के पीछे जो अवैध शराब कच्ची शराब बेच रहे थे वहाँ रेड की है। तो वहाँ पर एक सुक्ति बाई इसके यहाँ से और एक सुमिता बाई कुछ बंदिया इनके यहाँ से 10-10 लीटर शराब जब्त हुई है। इन पर 34 आबकारी की कार्रवाई की गई है और 1 ग्राम किल्लाई में प्रकाश कुछ बंदिया इससे भी कच्ची शराब एवं 6 बियर बाटल की जब्त की गई है। 34 आबकारी की कार्रवाई की गई है और कार्रवाई लगातार जारी है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह से निर्दलीय विधायक रहे आनंद श्रीवास्तव का आज जन्मदिन है। उन्हें याद किया गया। दमोह के वृद्धाश्रम में फल वितरित किया गया, वृद्धों का सम्मान किया गया, फूल माला पहनाकर वृद्धों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व विधायक आनंद भैया के चित्र पर माल्यार्पण के साथ किया गया। समाज के वरिष्ठ लोग यहाँ पर मौजूद थे, जिनके द्वारा उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। दमोह के पूर्व विधायक स्वर्गीय आनंद भैया को शहर हमेशा ही याद करता है। हर क्षेत्र में उनके द्वारा काम किया गया। दमोह की सेवा की गई। उनके सेवा, संस्कार और संस्कृति को बचाने का जो उनका आंदोलन था आज भी लगातार जारी है। हमारी धार्मिक मान्यताओं को उनके द्वारा नई ऊंचाइयां दी गई। किस तरह से उनका जन्मोत्सव मनाया गया, आइए हम आपको दिखाते हैं। हमारे आनंद भैया पूर्व विधायक और मशहूर अधिवक्ता जिनका जन्म दिवस है, उनके जन्म दिवस पर हमारे आलोक दादा और उनके सुपुत्र टिंकी अंकुश श्रीवास्तव ने यहाँ पर सब लोगों को इकट्ठा किया और वृद्धा आश्रम में फल वितरण उनके जन्म दिवस पर किया है। और आज हम लोगों को बहुत गौरवान्वित हम महसूस अपने आप को कर रहे हैं कि हमने आज इतने वृद्धों को फल वितरण करके उनके चरण छुए, हमारे सब भाइयों ने चरण छुए, तो उनका आशीष जो है वो हम लोगों को तो मिलेगा ही, साथ में आनंद भैया को भी बहुत बहुत आशीष मिलेगा। एक बहुत ही सराहनीय कदम है और निश्चित रूप से हमारे दमोह जिले में इस तरह के कदम जो है हर व्यक्ति को उठाना चाहिए और मेरा मानना है कि जन्मदिन भी यहाँ पे हर व्यक्ति को मनाना चाहिए। धन्यवाद। दमोह के एकमात्र निर्दलीय विधायक और हम सबके बीच में जिनको आनंद भैया के नाम से जानते हैं, आज उनके परिवार के द्वारा आनंद भैया का जन्मदिन वृद्धाश्रम में मनाया गया है। और मैं तो व्यक्तिगत रूप से उनसे जुड़ा हुआ था और जिस तरीके के हम लोग चूँकि राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं और वो आदर्श नेता थे, जिस तरीके से उनका समाज सेवा में काम था, हजारों लोगों के नाम उनको कंठस्थ याद थे, एक परिवार के 3-3 पीढ़ियों को वो जानते थे। ऐसे आनंद भैया का आज जन्मदिन वृद्धाश्रम में मनाया गया है। मैं उनके परिवार को, भाई टिंकी अंकुश को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी इस मौके पर देना चाहता हूं कि उन्होंने उनकी जो परंपरा थी, जो सहयोग करने की परंपरा थी, समाज सेवा की परंपरा थी, उसको जीवित रखने का काम पिछले दिनों दशहरे में घंटाघर पे किया गया है। और आज जिस तरीके से यहाँ पर वृद्धजनों के बीच में उनका जन्मदिन मनाया गया है, निश्चित रूप से समाज को एक नई ऊर्जा और उत्साह देता है। आनंद भैया का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, ऐसी अपेक्षा के साथ भगवान से उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता है। कोई कहना नहीं चाहिए कि दमोह जिले के लिए भूतो न भविष्यति, ना ऐसा कोई शख्स हुआ है और ना भविष्य में शायद होगा। दमोह जिले के जगत भैया आनंद भैया
कि आज जन्म दिवस पर जो यह आयोजन किया गया है यह अद्वितीय है और आनंद भैया का विकल्प ना तो हुआ है ना होगा, क्योंकि जिस प्रकार से सामाजिक, राजनीतिक या किसी भी क्षेत्र में उनका दमोह जिले के लिए योगदान है उसे ना हम भुला सकते हैं और ना ही भूल पाएंगे। आज उनके जन्म दिवस पर मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके परिवार के लिए, सदस्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिन्होंने आज यह वृद्धाश्रम में आयोजन किया। धन्यवाद। स्थानीय गढ़ी मोहल्ले अरबिया मदरसा में जकात फाउंडेशन के द्वारा बच्चों का दिली जलसा आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों ने नातिया कलाम पढ़े और तकरीर की। आलिया और अनम आए और अपने हिस्से की सआदत हासिल करें। आलिया और अनम खान। आप हजरात दुरूद पाक का नजराना पेश करें। जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। शर्मा गया आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही। मर्तबा कैसे घटाएंगे भला खुशनुदी। Is the last prophet of Allah. He was born in Makkah in 571 AD. He is the personality for whom the world is created. In Hadith, Allah says to Adam alayhi salam, if Muhammad could not be created, then he also not be created. His father's name is Abdullah and his mother's name is Amina. Before his birth, his father passed away. When he कोटेरा तालाब में संरक्षण समिति के द्वारा लगातार सफाई अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ तालाब के आसपास पौधारोपण भी किया जाएगा, जिसमें मिशन ग्रीन के सहयोग से यह कार्य होने जा रहा है। दमोह के फुटेरा तालाब संरक्षण समिति ने एक बेहतरीन पहल शुरू की है। वैसे तो पहले से ही यहाँ पर साफ सफाई का अभियान लगातार चलाती रही है समिति, लेकिन इस बार उन्होंने अपना दायरा बढ़ाया और अब जो दूसरे दौर का सफाई अभियान शुरू किया है तो इसमें उन्होंने सौंदर्यीकरण को भी शामिल किया है। जी हाँ, अब तालाब के आसपास हरे भरे पौधे और खूबसूरत फूल रोपे जाएंगे। यहाँ पर आसपास चारों तरफ अब हरियाली ही हरियाली नजर आएगी। ऐसी कोशिश है फुटेरा तालाब संरक्षण समिति के नौजवानों की, जो बीते कई दिनों से यहाँ पर साफ सफाई का अभियान चलाते रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर पौधे रोपे जा रहे हैं। आप देखिए अपने टीवी स्क्रीन पर किस तरह से यहाँ पर तालाब के किनारे पौधे रोपे जा रहे हैं। आपको बता दें, इनकी इस मुहिम में शामिल हुई है टीम सिद्धार्थ। जी हाँ, मिशन ग्रीन भी अब
शामिल हो चुका है, जो मिशन ग्रीन के सहयोग से अब यहां पर पौधे रोपे जाएंगे। लेकिन इस काम में युवाओं के अलावा फिर भी जिसकी अहम जिम्मेदारी होती है दमोह नगर पालिका, उसके सहयोग के बिना ये काम असंभव लगता है। जिस तरीके से तालाब में आप गंदगी देख सकते हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है कि कोई भी युवा आकर इस कचड़े को अकेले से साफ कर ले या संगठन के लोग, बल्कि इसमें बाकायदा नगर पालिका के कर्मचारियों की जरूरत है। अब नगर पालिका को चाहिए कि अपना भी एक कदम आगे बढ़ाए और इनका सहयोग करे। नगर पालिका प्रशासन के द्वारा अगर समय पर सफाई हो जाती तो ये दुर्गति नहीं होती इस तालाब की, परंतु आज घाटों पर लगातार बदबू आ रही है, बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही है। तो अगर नगर पालिका के द्वारा इसका सफाई और ये मूर्तियाँ जो यहाँ पर विसर्जन की गई हैं ये सही तरीके से निकाल दी जाए तो ये बदबू खत्म हो जाएगी। कहते हैं कि पेड़ धरती का सौंदर्य है, उसी रूप को देखते हुए आज सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोगों ने तालाब को साफ सफाई की और द्वितीय पार्ट में तालाब के आजू बाजू हम लोगों को जन सहयोग से वृक्ष उपलब्ध हुए हैं आदरणीय सिद्धार्थ भैया के द्वारा और जो जन सहयोग है, शारीरिक मेहनत हमारे यहाँ के युवा साथी कर रहे हैं और आज यहाँ सभी ने मिलके वृक्षारोपण किया है। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। फ्री फायर गेम खेलने की लत ने युवक के लिए जान। जवेरा पुलिस ने पकड़ा 3,62,000 का जुआ। शासकीय शाला में शिक्षक शिक्षिका के मध्य विवाद। संदेही आरोपी का वन भूमि से पुलिस ने हटाया कब्जा। तो ये थे वैसे कि कुछ खास खबरें न्यूज़ बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर हो गए। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।